बिहार के भागलपुर में आज अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते ये लोग सीपीएम के कार्यकर्ता हैं और ये लोग अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आज भागलपुर में जिला अधिकारी के दफ्तर पर जाकर जा पहुंचे। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इनकी जो तमाम मांग है, जिनमें सबसे अहम है कि भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सरकारी मदद मुहैया करवाई जाए। इतना ही नहीं, जो लोग कटाव पीड़ित है यानी जिन इलाकों में कटाव हो रहा है उन लोगों को भी त्वरित मदद मुहैया कराई जाए। लोगों का आरोप था कि गंगा में और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बावजूद जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जा रही है। साथ ही जो कटाव पीड़ित हैं उन्हें पुनर्वास योजना के तहत जमीन अधिकृत कर बसाया जाए। साथ ही लोगों का कहना था कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में तमाम महंगाई के बावजूद 200 यूनिट बिजली प्रति घर उपभोक्ता को मुफ्त मुहैया कराई जा रही है, तो ऐसा बिहार में क्यों नहीं है। इसके अलावा भी इनकी कई अन्य मांगी थी जिनको लेकर इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। चलिए इन्हीं लोगों की जुबानी सुनाते हैं कि क्या कुछ इनकी स्टेशन परिसर से निकल करके शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है जिला पदाधिकारी के मुख्य द्वार पर। हमारी मांगे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको अविलंब राहत मिले और उसके पुनर्वास की व्यवस्था हो। जो कटाव पीड़ित है उनको भी पुनर्वास की व्यवस्था हो। हमारी मांग है कि जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए। एनटीपीसी में जो 11 कोयला मजदूरों को सरप्लस किया गया है उसे काम पर लिया जाए। हमारी मांगे हैं कि जो 2 बेदखल भूमिहीन लोग हैं उनको दखल दिलाया जाए, उनको पर्चा दिया जाए। हमारी मांगे हैं कि बुनकरों को 25% छूट देकर करके उनसे बिजली बिल लिया जाए। हमारी मांगे हैं कि महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। हमारी ये मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा हमारी 25 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर के हमारा आज ये प्रदर्शन हुआ है। हम दशरथ प्रसाद हमारा नाम हुआ, हम सीपीएम के जिला मंत्री हैं। बिहार में जिला स्तरीय प्रदर्शन हो रहा है। ये राज्य पार्टी के निर्णय के अनुसार हो रहा है और हम लोगों ने इसमें एक राज्य स्तरीय मांगे रखी हैं और स्थानीय स्तर का दोनों मांग है इसके साथ जुड़ा हुआ। राज्य स्तरीय मांगों में है सरकारी घोषणा है कि जितने भी गृहविहीन हैं उनको 5 डिसमल हम जमीन देंगे, तो ये बात पूरी होनी चाहिए। दूसरा है कि उन्होंने कहा है कि 94 लाख परिवार को जिनका कि आय 60,000 से नीचे है उनको 2 लाख रुपया करके हम देंगे कामकाज के लिए। तो ये तो सरकारी घोषणा है जो उनको लागू करना चाहिए। और हम लोगों की मांग है कि 200 यूनिट बिजली वो मुफ्त मिलनी चाहिए। दिल्ली में मिल रही है जहाँ पर कैपिटा इनकम बिहार से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर बिजली फ्री है 200 यूनिट। लेकिन हमारे यहाँ अभी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, उससे बिजली बिल और भी इन्फ्लेटेड बिजली बिल आता है और बहुत ज़्यादा बोझ है और इसका प्रभाव हमारे जो स्थानीय उद्योग हैं उस पर भी पड़ रहा है। तो ये एक अजीब हालत है बिहार में जहाँ बेरोजगारी इतनी है, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और यहाँ पर जो उद्योग है, भागलपुर तो इसका बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा यहाँ पर यह हब हो सकता है टेक्सटाइल का और उसको इस तरह से उपेक्षित रखा गया है, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हम समझते हैं कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, इनके जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो ये बहुत 6 लाइन 8 लाइन का रोड बना रहे हैं और वो भी यहाँ पर पूरा जो है आपने देखा कि एक के बाद एक यहाँ पर पुल ध्वस्त हो रहा है। कितना बड़ा लूट है इसमें, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो पूरी प्रायोरिटी क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य की प्रायोरिटी नहीं है। शिक्षा हमारा एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, स्वास्थ्य की भी वही स्थिति है। महिलाओं पर रोज़ हमले हो रहे हैं। यहाँ पर बिहार में भागलपुर में अभी बाढ़ के से जो स्थिति बनी है उसमें बहुत उनको जो राहत मिलना चाहिए, उनका जो पुनर्वास होना चाहिए। अरुण कुमार मिश्रा, सीपीआईएम सेक्रेटेरिएट मेंबर। इस प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों की कई मांगे तो बेहद ही जायज नजर आई, जिनमें सबसे अहम बाढ़ पीड़ितों को लेकर सरकारी मदद की थी। भागलपुर के लगभग ज्यादातर गांव
बाढ़ पीड़ित हैं और कई इलाके कटाव की चपेट में हैं। ऐसे में इन लोगों को त्वरित मदद मिलना यकीनन ठीक कहा जा सकता है। वहीं प्रशासन को भी इस ओर जल्दबाजी करते हुए इन लोगों तक मदद पहुंचानी चाहिए। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।